दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं। अगले महीने चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी के साथी पत्रकार, बीजेपी के लिए दिन रात काम करने वाले एंकर अब सर्वे कर रहे हैं कि दिल्ली में कौन जीतेगा। विधानसभा चुनाव से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री की तस्वीरों को साफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, कौन दिल्ली जीतने वाला है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि पत्रकार और चैनल बीजेपी के साथी हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली में बीजेपी के हार को दिखा रहे हैं। बता रहे हैं कि बीजेपी को दिल्ली में फिर से ही सूखा हाथ लगेगा। दशकों से दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनी है और इस बार भी बीजेपी खाली हाथ ही रह जाएगी। आखिर वो कौन सा मीडिया चैनल है, कौन से पत्रकार हैं जो साथी तो बीजेपी के हैं, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की ही हार को दिखा रहे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के ऐलान के बाद से ही सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, और इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के बीच मीडिया चैनल और बीजेपी की तारीफों के पुल बांधने वाला चैनल टाइम्स नाउ पर एक सर्वे किया गया है, जिसमें दिल्ली में बीजेपी की हार दिखाई जा रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि सर्वे को बता रही है नविका कुमार। इनके बारे में क्या ही बात की जाए, सब जानते हैं कि ये कैसे बीजेपी के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं, लेकिन अब यही बता रही हैं कि बीजेपी दिल्ली में हार रही है। ये अपने शो में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे में बताती हैं कि किस पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं, कितना वोट प्रतिशत मिल रहा है। नविका कुमार सर्वे को बताते हुए कहती हैं कि ये इलेक्शन आम आदमी पार्टी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को 51 लाख वोट मिलेंगे, जिसमें से 25 लाख वोटर महिलाएं हैं। इसके साथ ही देखा भी जा सकता है कि टाइम्स नाउ जैसा चैनल अपने सर्वे में आम आदमी पार्टी को 56 से 60 सीटें दे रहा है। दिल्ली में आपकी सरकार बनती साफ दिखाई दे रही है टाइम्स नाउ के मुताबिक। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को दिल्ली में 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब आम आदमी पार्टी के नजदीक भी बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है। आप कहीं आगे निकल गई है बीजेपी से, और कांग्रेस को दिल्ली में 0 सीट मिल रही है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो आपको 56 से 60 सीटों के साथ 51% के करीब वोट मिल रहा है। बीजेपी को 10 से 14 सीटों के साथ 40% के करीब वोट, और कांग्रेस को 0 सीटों के साथ 6% के करीब वोट मिलता दिखाई दे रहा है टाइम्स नाउ के सर्वे में। दिल्ली में बीजेपी के साथी चैनल ही आपकी बहुत बड़ी जीत को दिखा रहे हैं, जबकि बीजेपी को इस बार भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। वैसे जिस तरह से टाइम्स नाउ ने नविका कुमार ने ये सर्वे दिखाया है, इसकी उम्मीद बीजेपी वालों ने बिल्कुल भी नहीं की होगी कि दोस्त हमारे और जीत आम आदमी पार्टी की दिखा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब टाइम्स नाउ के पत्रकारों ने बीजेपी को धोखा दिया हो। इससे पहले भी सुशांत सिन्हा, जो कि बीजेपी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बीजेपी के कामों को दिखाने के लिए अपना शो पाठशाला भी लेकर आते हैं, उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपने ट्विटर पर एक सर्वे किया था, और उसमें ये लोगों से पूछ रहे थे कि दिल्ली में चुनाव कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इन्होंने इसमें सबसे ऊपर बीजेपी का नाम लिखा था, फिर आम आदमी पार्टी और फिर कांग्रेस पार्टी का नाम लिखा था। लेकिन इस सर्वे में लोगों ने जो वोट किए वो चौंकाने वाले थे। सुशांत सिन्हा के इस सर्वे में कुल 84,667 लोगों ने वोट किया था, और इन्हीं लोगों में से सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 47.6% लोग दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी को सिर्फ 13.5% ही वोट मिले, और आम आदमी पार्टी के आसपास भी वो दिखाई नहीं दे रही थी। देखने वाली बात तो ये भी थी कि बीजेपी से कहीं आगे कांग्रेस पार्टी भी निकल गई थी। कांग्रेस को 37.3% वोट सुशांत के सर्वे में मिल रहे थे। बीजेपी वाले सुशांत के सर्वे से ही परेशान होंगे कि अब नविका कुमार फिर से बीजेपी के टेंशन बढ़ाने के लिए एक और सर्वे लेकर आ गई हैं, जिसमें भी आम आदमी पार्टी की जीत को दिखाया जा रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से सुशांत ने पहले बीजेपी की किरकिरी करवा दी और अब नविका कुमार ने भी बीजेपी को झटका दे दिया है, उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।